हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप लोग यह बात जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है हाफ बेस इनटू हाइट होता है। अगर यह बात आप जानते हो तो ये कैसे होता है, अगर यह नहीं जानते हो तो यह वीडियो आपके लिए है। आपके लिए ही बना है यह वीडियो। इसमें हम आप लोगों को प्रैक्टिकली बताएंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट होता है। और आप सीखोगे, वीडियो में अंत तक बने रहना, सीखोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग पढ़े हैं बेसिक फार्मूला कि हाफ बेस इनटू हाइट होता है। लेकिन इसके पीछे का जो सच है शायद बहुत कम लोग जान रहे होंगे। तो इस सच को जानने के लिए हमने ये कैंची का सहारा लिया और दो ट्रायंगल लिया। अब दो ट्रायंगल जो देख रहे हो, आप लोग को क्या नज़र आ रहा है कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और इस फार्मूला का प्रूफ हम इस प्रैक्टिकल के माध्यम से जानेंगे। ये तीन चीज़ का उपयोग करते हुए, एक दो और ये तीन, तो दो ट्रायंगल है आपस में है कॉन्ग्रुएंट। तो ध्यान से देखिएगा, अगर इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रख दे तो देख सकते हो पूर्णतः ढक चुका है। यानी कि बोल सकते हैं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, जिसका यह साइड इस ट्रायंगल के यह साइड के बराबर है, यह साइड ट्रायंगल के इस साइड के बराबर है। ठीक है, और यह साइड जो है इस ट्रायंगल के इस साइड के बराबर है। अब प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे और जानेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट होता है कैसे। तो चलिए जानने के लिए वीडियो में बने रहें। हम लोग क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा। ये दो ट्रायंगल है और इन ट्रायंगल को के इक्वल साइड को अगर हम ज्वाइन करा दे, इक्वल साइड यानी कि देखिए इसको ज्वाइन करा दे, तो अब आप इस शेप को देखोगे तो आप लोगों को दिख रहा है कि यह एक पैरेललोग्राम जैसा शेप ले लिया है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर, और यहाँ से हम इसको काट लेते हैं। तो चलिए इसको काटते हैं। इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के बाद तो इसको परपेंडिकुलर देखो हम लोग यहाँ से काटेंगे। चलिए देखिएगा, वीडियो में बने रहिए, समझ में आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ से इसको काटने की कोशिश करते हैं, कोशिश नहीं काट देंगे। तो देखिए काटा जा रहा है, ये कुछ इस प्रकार से ये कट हुआ। ये इससे ज्वाइन था, इक्वल साइड से ज्वाइन था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब यह जो हिस्सा बना है इसमें तीन लाइन है और ये तीन लाइन वाले को तीन लाइन से ज्वाइन करा दिए। जब ज्वाइन करा दिए तो आप लोग क्या देख पाओगे, यह शेप जो है अब रेक्टेंगुलर शेप का हो गया है। यह कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगुलर दिख रहा है, रेक्टेंगल के जैसा दिख रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं ना कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, बेस इंटू सॉरी क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इसका ये लेंथ जो है इस ट्रायंगल के लिए क्या है, बेस है। क्या है, बेस है। जबकि इसका जो ब्रेथ है इस ट्रायंगल के लिए क्या बन गया है, हाइट बन चुका है। देख सकते हो, अगर हम लोग इस हिस्सा को हटा दे, इस हिस्सा को हटा दे, एक ट्रायंगल दिख रहा है और ये दो ट्रायंगल आपस में मिल करके क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर हम यह बात बोल सकते हैं कि ट्रायंगल का एरिया, हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोल सकते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ। जबकि इसका लेंथ क्या है, ट्रायंगल का बेस है, ट्रायंगल का क्या है, बेस है, इंटू ब्रेथ इसका जो था वो क्या बन चुका था, कन्वर्ट हो चुका था हाइट में। तो यहाँ पर हाइट लगा दिया हमने। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो हम बोल सकते हैं कि इस रेक्टेंगल के एरिया का हाफ है ट्रायंगल का एरिया। इस रेक्टेंगल के ट्रायंगल का एरिया जो है हाफ है रेक्टेंगल के। कैसे, देखिएगा ध्यान से। फिर इन दोनों को ज्वाइन करा दिया जाए, इन दोनों को अगर ज्वाइन करा दिया जाए देख सकते हो फिर से वह फॉर्म कर दिया है क्या चीज़ में, ट्रायंगल जैसा बन चुका है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। पता चल गया होगा कैसे।